वीडियो में इवन और भी रिकॉर्ड है ना? हाँ जी, सब कुछ होगा, स्टार्टिंग से एकदम होगा सब कुछ। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग 7 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। आज उसका है आखिरी प्रॉपर्टी, और उस पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। 31 में मिस्टेक है। अच्छा, क्या है 31 में? अच्छा, क्या हो गया उसमें दिक्कत? चलिए लिखिए तो थ्योरम नंबर 8। अच्छा, उसको बाद में देखते हैं, अभी सवाल पूछने में पूछिएगा, तुम बनाए उसको दूसरे तरीके से। ठीक है, थ्योरम नंबर 8 लिखिए तो प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a fx dx होगा 0 व्हेन f2a माइनस x। देखो कल वाले प्रॉपर्टी के जैसा ही यहाँ पर भी काम होगा, देखोगे इसको समझ जाओगे तो कल वाली भी अच्छे समझ में आ जाएगा। f2a माइनस x बराबर क्या आ जाए? माइनस में fx आ जाए। वही वाला जो सवाल में आया था। और 2 इंटू अच्छा 0 से a fx dx, कोई बात नहीं है, इसको समझ लीजिए, कल वाला आपको समझ में आ जाएगा। कल वाले में भी यही काम किए थे, हल्का सा फ़र्क होगा बस। यहाँ पर 2a, वहाँ पर ऑड इवन का कंसेप्ट है, यहाँ पर 2a माइनस एक्स रख के आपको चेक करना। तो दोनों एक ही जैसा लगेगा आपको देखने में। देखो ना, उसके रिज़ल्ट में भी वही आ रहा है, देखिए नीचे जैसा कल था वैसा ही है। बस यहाँ पर आपको देखना 0 से 2a का फॉर्म होना चाहिए, 0 से 2a वाले फॉर्म में। यहाँ इसको रख के चेक करना होगा, माइनस fx आ रहा है, प्लस fx आ रहा है, कहानी सब वैसा ही चलेगा। इस पर एक तो एकदम शानदार सवाल पूछा जाएगा आपसे 5 नंबर में। क्या है, सब लोग बाहर निकलने लगे, जल्दी बैठो, दोस्ती निभा रहे हो। चलिए राइटिंग स्टॉप करेंगे। अब पूरी बात को एकदम ध्यान से यहाँ समझिएगा, नज़र इधर से उधर जाएगा तो इसका ही प्रूफ आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ इसका भी वैसे ही होगा जैसा कल किए थे। थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कितना लंबा भी काम होने वाला है। देखो सबसे पहले हमारे पास कह रहा है 0 से अगर 2a का फॉर्म रहे fx dx रहे तो इसका मान सीधे 0 हो जाएगा। कब? यहाँ ध्यान दो, अथर बाद में लिखोगे 0 से 2a fx dx रहे तो इस फंक्शन का मान सीधे इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। कब? जब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2a माइनस एक्स रख के चेक करेंगे। तो 2a माइनस एक्स यानी कि 2a मतलब वो लिमिट, अब माइनस उसमें घटाएंगे x, घटाने के बाद देखेंगे अगर वही फंक्शन रिपीट किया माइनस साइन के साथ तो उसका जवाब सीधा हो जाएगा 0। और वही फंक्शन रिपीट किया अगर प्लस साइन के साथ तो क्या बोलेंगे इसको? 2 इंटू 0 से a फिर चलेगा, 2 इंटू 0 से 2a ख़त्म हो जाएगा, सीधा a हो जाएगा। समझो ना, ये वाला 2 यहाँ आ गया आगे में, ये वाला 2 खिसक के यहाँ आ गया, है ना, जो कल बताए थे सवाल जिस पर देख रहे थे हम लोग। कल वाले के जैसा नीचे वाला भी प्रूफ है इसका, सेम। बस यहाँ चेक करेंगे कंडीशन, यहाँ पर दूसरे तरह से चेक होता है। चलो तो अभी सवाल बताएंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा इसमें। देखो प्रूफ में क्या करते हैं, वी हैव, देखिए तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिखा हुआ है 0 से 2a। ध्यान से देखोगे इस लाइन को, ऐसी लाइन पर सारा खेल होने वाला है। 0 से 2a, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 0 से 2 इंटू 4, तो इसका क्या मतलब है? 0 से 8, 4 से 8 ना तोड़ सकते हैं इसको। देखो तो इसको ऐसे 4 से 8 ना तोड़ सकते हैं, दो पार्ट में। 0 से 8 है, असल में ये 0 से 8 है, तो इसको छोड़ दिए 0 से 4, 4 से 8। प्रॉपर्टी नंबर 3, बोलो। ऐसे भी तोड़ सकते हैं, दो पार्ट में तोड़ सकते हैं ना इसको। अभी हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, 0 से 4 और 4 से 8। तो देखो 0 से 2a है, 0 से कितना है? 2a है, तो क्या हम इसको ऐसा तोड़ सकते हैं 0 से a fx dx, हाँ a से 2a, a से इसको तोड़ दिया, हाँ 2a। इतनी सी बात पहले आई समझ में, यहाँ तक पहले बताइए, यहीं से हमको मिलने वाला असल में आंसर। ये बात समझ में आई? सुमित बोलो समझ में आया? 0 से 2a था तो हम पहले 0 से a तोड़ दिए और a से 2a तोड़ दिए। ऐसा तोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है हमको ऐसा कर सकते हैं आप। आइए 9,
पुट करते हैं हम लोग, देखिए पुट x बराबर 2z माइनस या z बराबर a माइनस x। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 0 हो जाएगा सर। डिफरेंशिएशन में निकालेंगे। अच्छा सॉरी, तो 0 होगा ना डिफरेंशिएशन में लिखिए। हाँ ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर 2a अब माइनस में z, ऐसा भी कर सकते हैं। डी x बराबर कितना पुट कर दिया, जहाँ पर x है वहाँ पर पुट कर दिया 2a माइनस में z। मतलब चूँकि हमको इस फॉर्म में लाना है 2a माइनस x के फॉर्म, बोलो। इसको I1 मान सकते हो, इसको I2 मान सकते हो, x1 x2 ना, I1 और I2। तो बताइए तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, dx बाय dz, बोलो कितना होगा, dx बाई dz, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये कितना हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा -1। तो बताइए dz बराबर कितना हो गया, माइनस में dx, तो dx बराबर क्या हो गया बोलिए, माइनस में dz। हाँ ऐसा कर सकते कौन वाला, अच्छा डिफरेंशिएशन जी लड़का, dz बटे dx बटे dz, डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में ना हो गया 0, z का रिस्पेक्ट, क्या ना समझ में आया, जल्दी बोलो। हाँ थर्ड लाइन में देखो लड़का, दाएँ बाएँ करना नहीं जान रहे हो तुम, dx बराबर बटे dz का मान कितना आया, -1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, dz बराबर कितना होगा, माइनस में dx, और dx बराबर कितना हो गया, माइनस में dz। अभी तो सीधे सीधे लिखे थे, कहाँ टेरा मेरा किए। चलो इसके नीचे आप काम कीजिएगा, जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं आप इसके नीचे करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय चेंजिंग द लिमिट, चलो लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से चेंज होगा, x बराबर 2a माइनस में z से चेंज होगा। तो देखिए तो स्टार्ट करते हैं, व्हेन x बराबर 0, तो देखो तो देन z बराबर क्या होगा, z बराबर कितना होगा, x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ओहो, देन 0 2a माइनस में z, तो z का मान कितना निकल गया बोलिए, z का मान निकल गया 2a। देखो जब x बराबर हम लोग माने कितना है 0 है, 0 तो है नहीं, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, इस पार्ट में ना रख रहे हैं हम लोग, इस पार्ट में रखेंगे हम, इस पार्ट पर कोई छेड़छाड़ ना करेंगे, क्योंकि इस पार्ट का चेहरा देखो 0 से 2a यहाँ मैच करता है, 0 से 2a, तो इसको कोई छेड़छाड़ ना करेंगे, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। x बराबर कितना माना हमने a, जब x का मान a है तो z का मान कितना आएगा, तो यहाँ आएगा a, है ना। चलो तो a माइनस में 2a बराबर माइनस z, तो z बराबर कितना होगा बोलो, माइनस में a, यानी कि z बराबर, काट दीजिए माइनस से माइनस, a हो जाएगा। सही है, सही है यहाँ पर ठीक है। चलिए एक और लाइन यहीं पर लिख लेते हैं, व्हेन x बराबर 2a, इस वाले पार्ट में रख रहे हैं सारा काम, तो देन z बराबर कितना होगा बोलिए तो कोई आदमी, यहाँ आ जाएगा सर 2a, अब बराबर में 2a माइनस में z, तो z ये से कट गया, तो z बराबर कितना हो गया बोलिए 0। ये लाइन समझ में आया जी, पीयूष बताओ, पीयूष ये लाइन समझ में आया। हाँ कटने के बाद एक बचता है ऐसे 5/5, तब ना 1 बचेगा, 5 माइनस 5 कितना होता है, कटने के बाद 0, तब ना दोनों इधर आके हो गया 0। यहाँ तक बात समझ में आई। 9 ये सारा मान पुट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में ये रखना है मान, पुटिंग दीज वैल्यूज इन सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर ए नंबर इक्वेशन के सेकंड पार्ट में सबको रख दीजिए। ए नंबर इक्वेशन का देखो सेकंड पार्ट क्या है, ये है a से 2a। यहाँ ध्यान दो लड़का, गप नहीं करो, समझ में ना आएगा ना तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो fx बोलो, fx के ऊपर क्या लिखेंगे, x के ऊपर लिखेंगे 2a माइनस z, कितना लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस में z मल्टीप्लाई dx के ऊपर क्या जाएगा बोलिए, dx के जगह पर माइनस में आ जाएगा dz, माइनस में dz। लिमिट बताइए, जहाँ पर a है वहाँ पर क्या आएगा बोलो,
ए पर कितना आएगा, ए पर अच्छा सर माइनस बाहर कर ए ही आ रहा है, और जहाँ पर ए 2a है वहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इतनी सी बात आई समझ में। तो आइए यहाँ पर ये माइनस को बाहर निकालिए पहली फुर्सत में। a से हो गया 0, f2a माइनस z और कितना हो गया बोलो dz। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब माइनस जैसे ख़त्म करेंगे लिमिट हो जाएगा चेंज, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। 0 से a f2a अब माइनस z और dz। और याद कीजिए अगर सारा फंक्शन z में है, अगर सबको x में बदल देंगे कोई फ़र्क पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 अब y में ही बदल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, सब कुछ x में है, तो इसीलिए इसको x में बदलने में फ़ायदा है। तो 2a माइनस x dx। इतनी सी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान किसके बराबर हुआ, इसके। मतलब जहाँ पर ये चीज़ है वहाँ पर ये रख सकते हैं। कल वाले थ्योरम में याद करो, इसमें फर्स्ट पार्ट में गिर दे, यहाँ पर सेकंड पार्ट में सारा काम हो रहा है। तो यानी कि जहाँ पर ये है वहाँ पर हम लोग ये बात लिख सकते हैं आराम से। इतना मेहनत इसी के लिए की है। a से 2a और fx dx इतना के जगह पर ये प्यारा सा मान बैठ जाएगा, यही वाला मान। दोनों को जोड़ दो, हो गया पूरा। 9। अब सुनो, यहाँ पर नहीं, अभी कहानी लंबी है। 9। ग्रुप नहीं हुआ। अब आइए फ्रॉम वन को फिर से पकड़िए। फ्रॉम ए नंबर पकड़िए। क्या है ए नंबर बोलो, 0 से 2a fx dx। ध्यान से देखिएगा ये किसके बराबर है, 0 से a fx dx प्लस में a से 2a f2a माइनस fx माइनस में dx। सही है। देखिए अब बताइए इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं। इसके जगह पर जो मान निकाले इतना मेहनत से, ये वाला मान 0 से a fx dx। यहाँ भी लिख सकते हैं 0 से a, इसका मान इसके बराबर, तो 0 से a f2a माइनस x और dx। बोलिए कोई ऑब्जेक्शन, यहाँ तक में कोई ऑब्जेक्शन। एक लाइन और लिखेंगे हम यहाँ पर। देखिए तो दोनों का एक ही साथ बाहर निकाल लेते हैं लिमिट, या ऐसा करते हैं ना, फिर वही कल वाला काम हो जाएगा। तो उससे अच्छा डबल मेहनत करने से अच्छा यहीं पर रोक के रखो इसको यहीं पर रोक के रखो। 0 से 2a fx और dx। उसके बराबर लिख। चलो पहले यहाँ तक लिखो तो जल्दी से, एक काम तो हो गया। पहले यहाँ तक लिखिए। इसके बराबर हुए हो जाएगा। पहले लिखो ना इसको, अभी पहले यहाँ तक लिखो, हाँ तब आगे प्रूफ करेंगे। थोड़ा सा आपको आइडिया लग भी जाएगा लिखते लिखते क्या क्या होगा। मैंने एक चीज़ कट जाए। वही है कि यहाँ पर जो x बराबर है वो 2a माइनस z मानते हैं। बस यहाँ पर इस फॉर्म में हम लोग मानते हैं हमेशा। कितना z बराबर एक ही बात था। हाँ तो बात ये है, z इधर आ गया, x उधर चला गया। सही है, वैसे ही मान सकते थे, इसको ही मान सकते थे क्योंकि हमको यहाँ पर हिंट मिल रहा है। 2a माइनस x बराबर z मान लीजिए, एक ही बात है घुमा फिरा के। उस भी काम तुम ठीक है बोल रहे हो, यहाँ z मान लेते तो dz बटे dx निकालते। ये जो लिमिट में बच्चा कंफ्यूज किया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालने में उल्टा हो गया। dx बाई dz, हम लोग dz बाई dx निकालते थे बार बार, और dx बाई dz निकालना पड़ा। हाँ तो आप तो डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मास्टर हो गए हैं उसमें, इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए। कर लिया है। और लिमिट चेंज कर दिए सारा। यूज़ कहाँ तक पहुँचे। अब देखिए दो केस बन रहा है यहाँ पर। एक केस देखिए ऊपर वाला 0 वाला, एक केस क्या है नीचे वाला। तो ऊपर वाला केस कब बन रहा है, जब f2a माइनस x बराबर कितना हो जाए बोलो, माइनस में fx। तो बस यही वाला देखते हैं, जब ऐसा केस बनता है तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो केस नंबर 1, चलो देखो केस नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे व्हेन f2a माइनस x बराबर क्या हो जाए, माइनस में fx। तो देन तब क्या होगा ज़रा देखिए, कंडीशन हमारे पास यही ना है। मेन तो फार्मूला यही है, 0 से 2a fx dx बराबर कितना होगा। तो ये कहता है 0 से a fx आ जाएगा और dx प्लस में कितना होगा, 0 से a और f2a माइनस x dx। ज़रा देखिए तो इस कंडीशन में क्या, इस केस के हिसाब से f2a माइनस का मान कितना आ रहा है, माइनस fx। तो यहाँ रखा जाएगा माइनस में fx, 0 से a fx dx। यहाँ आ गया कितना, 0 से a, यहाँ आ गया माइनस में fx dx। माइनस बाहर निकल गया तो 0 से a fx dx प्लस बाहर आ जाएगा माइनस में 0 से fx dx। तो देखो तो कट के क्या हो गया, मैंने ऐसा कंडीशन जब बनेगा तभी ये 0 होगा, ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा तो 0 नहीं होगा।
अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो ज़ीरो होगा, चेक करके लेके देख लेंगे वाला कंडीशन। और अगर ये वाला कंडीशन हुआ तो फिर ऐसा कंडीशन बनना चाहिए। हुआ केस नंबर 1, इसके हो गया, तुम्हारा हो गया, उधर हो गया फिनिश, उधर हो गया, बस रुक जाओ, तो रुक जाओ, तो इधर भी देख ही लो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करेंगे बोलिए, जोड़ देंगे सर। आपको आइडिया लग गया है। यहाँ पर केस नंबर 2 में इसका मान प्लस में होना है, तो देखते हैं क्या बन रहा है। केस नंबर 2 लिखेंगे क्या हम लोग, व्हेन f2a माइनस एक्स, इसका मान कितना हो जाए, प्लस में fx, यानी कि सीधा fx भी कह सकते हैं। तो देन तब क्या होगा बोलो, तब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कंडीशन हमारे पास क्या है, 0 से 2a fx dx, यही ना था मेन हमारा, ये है। बोलो 0 से a fx dx और प्लस कितना है, 0 से a f2a माइनस एक्स और dx। तो इसके ऊपर कौन बैठ जाएगा बोलो, fx बैठ जाएगा, हो गया खेल ख़त्म। बस बस बस, तो देखो तो 0 से a fx dx अब प्लस ये हो गया 0 से a, इसके ऊपर सीधा बैठ गया आगे कौन, fx। मतलब ये कंडीशन जब बनता है तभी ऐसा होगा। तो दोनों देखो तो दोनों एक ही चीज़ ना, दोनों जोड़ दो, 2 इंटू 0 से a fx dx, हो गया खेल ख़त्म। तो 0 से 2a यानी कि 2 कंडीशन बनेगा। यहाँ पर चेक कर लेंगे ये जो फंक्शन है इसमें 2a माइनस एक्स रखने के बाद क्या बन रहा है। अगर 2a माइनस एक्स रखने के बाद वही फंक्शन आ रहा घूम के नेगेटिव साइन के साथ, तो बोल देंगे सर उसका जवाब हो जाएगा 0। अगर वही फंक्शन आ रहा पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब ऐसा कंडीशन बन रहा, तो बोलेंगे इसका मान निकालना पड़ेगा। फिर 2 इंटू 0 से a जाएगा और fx dx जाएगा। सेम यही ऐसा ही प्रॉपर्टी हम लोग कल भी किए थे। अब इसी थ्योरम पर देखो आधारित एक सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लिखिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, MVVI लिखा दीजिए, मोस्ट VVI। ठीक है, प्रूव डैट, एक तो अभी हम प्रूव करेंगे, दूसरा घर में बैठ के आप कीजिएगा प्रूव। ठीक है, कह रहा प्रूव डैट, यहीं कर लेना बैठ के, 0 से π/2। देखो ना अभी एक ही सवाल में आपका हालत ख़राब हो जाएगा कि सर छोड़िए आप घरे पर बनाएंगे। 0 से π/2 साइन x dx, कह रहा साबित कीजिए 0 से π/2, है ना। हाँ, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार नहीं आया होगा तो इस बार एकदम आना ही आना है। पिछली बार अगर नहीं आएगा तो, और नहीं तो वो सवाल बताए थे आपको, रूट वाला याद है, एक तो रूट साइन एक्स था और नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स था 0 से। अगर ये वाला पिछले बार आ गया तो इस बार नहीं आएगा, अगर ये पिछली बार नहीं तो ये आएगा, या तो फिर ये आएगा, दोनों में से कोई एक आना ही आना है। तो दोनों के लिए आप तैयार है, एकदम एकदम लिख लीजिए इसमें एकदम MVVI, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते रहिएगा। पहला वाला तो डायरेक्ट थ्योरम पर था, 0 से a वाला, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ a माइनस एक्स लिख दिए थे और सीधा हो गया था। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, ये एकदम लॉन्ग क्वेश्चन लगेगा भी आपको देखने में कि हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, देखने में छोटा लग रहा है। हम देखो यहाँ से उठाएंगे इसको और ये प्रूफ करेंगे, आप घर पर यहाँ से उठाइएगा, ये प्रूफ कीजिएगा, सेम प्रोसेस होगा सबके साथ। यहाँ ध्यान दिया जाए, सॉल्यूशन में सबका हो गया लिखा हुआ, हो गया लिखा हुआ। हाँ, फर्स्ट डे जो बताए थे, पहला दिन बताए होंगे, लास्ट में क्वेश्चन। 5 थ्योरम के बाद जो सवाल बताए थे हम, पहला सवाल बस वही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी पर 18 सवाल बना हुआ है, सेम टाइप का 18 सवाल।
ए माइनस एक्स कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, बिल्कुल। चलो जी, इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया आई। इतनी सी बात समझ में आई? मतलब यही ना अपना आई है, इसी को लाना है किसके बराबर? -π/2 log 2 लाना है। हमारा मेन टारगेट है इसको इसके बराबर साबित करना। क्या कहना चाह रहे, जल्दी बोलो। तीनों आपस में बराबर है, तो हम इसको उठाएंगे, ये लाएंगे, आप इसको उठाइएगा, ये लाइएगा, ठीक है। इसको उठा के ये खट से एक ही लाइन में आ जाएगा, और आप जब इसको उठाइएगा तो ये आ जाएगा एक ही लाइन में। देखो कैसे आएगा। सबसे पहला नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 5 याद कीजिए, 0 से ए। बोलो 0 से ए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, बोलो। वेरी गुड, π/2 -x। तो बोलो तो पहली ही फुर्सत में दूसरा वाला पार्ट प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? मेन प्रूफ करना वो वाला पार्ट, वही खतरनाक है। ज़रा देखिएगा ध्यान से। 0 से π/2 ये हो गया log sin 90 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलिएगा सर cos थीटा इसमें क्या था? ये तो बच्चा वाला काम है, खट से हो गया सर प्रूफ। यहाँ हो गया आई, मतलब यही वाला पार्ट आ गया, दोनों आपस में बराबर ही है। अब असल टारगेट है इसको प्रूफ करना, ठीक है। अब लिखेंगे एडिंग 1 and 2। क्या करते थे इसके बाद, बोलिए। एडिंग 1 and 2, सेम प्रोसेस। आई कितना हो गया, बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये हो गया 0 से π/2 log sin x। ध्यान से देखते जाइएगा पूरे प्रोसेस को, एकदम आसान लगेगा आपको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो। 0 से π/2, और ध्यान न दीजिएगा तो लगने वाला है बड़ा हार्ड, ये वाला लगेगा कि सर बहुत मुश्किल। पहले उसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, दोनों को जोड़ देते पहले ना दिखाना पड़ेगा ना। अगर तुम इसको 1 मानोगे तो ये 2 बनेगा, फिर घूम के आएगा। अगर इसको 1 मानोगे तो ये आएगा फिर सवाल के अंदर घूम के ना। अगर मैंने पहले कॉस का माने तो फिर साइन आएगा। आना तो ही है, दोनों आना है वहाँ फिर आके। चलो आई कितना हो गया मिलके 2i। यहाँ से 0 से π/2 दोनों से कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा, बोलिए। log sin x, मतलब एक ही लिमिट में लिख दे रहे हैं, और प्लस में log, बोलो जी, cos x और dx सब के साथ एक ही बार लगा दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे सेम कॉमन लिमिट है, लिमिट अगर दोनों में सेम है तो आप एक ही बार लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी हम लोग, फार्मूला भी आपको याद आ गया होगा। log m प्लस log n क्या होता है, बोलिए। log sin x इंटू cos x, मल्टीप्लाई ना होता है, प्लस में है तो गुना होता है, तब ना गुना से फिर जोड़ में आएगा log m इंटू n, log m प्लस log n लिख सकते हैं। ऐसा क्या? अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आया हमारे पास क्या, बोलिए 2i। कितना आया ये? 2i। अभी ख़त्म ना हुआ है, अभी शुरुआतें हुआ है। 2i बराबर, बोलो कितना हुआ? 0 से π/2 और कितना हो गया, बोलिए। log, एक बार हम इसको लिख रहे हैं सिर्फ, sin x इंटू cos। क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको? ये आदमी वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर आपको लग रहा है सर 2 का कमी है, इसको 2 से गुना कीजिए और 2 से भाग कीजिए। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, यही ना होता है। तो इसको लिखते हैं हम लोग sin 2a। तो सर यहाँ 2 नहीं है सिर्फ, तो ऐसा करते हैं 2 से गुना और 2 से भाग। देखो तो log कितना हो गया, 2 से गुना कर दिया ऊपर में और 2 से भाग कर दिया। हाँ ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तुम तेज़ आदमी हो, तुम आगे समझ रहे हो। साइन कितना हो जाएगा बताओ? वेरी गुड। वही बात को हम यहाँ अगले लाइन में लिख रहे हैं 2। बताइए यहाँ तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन? रुक जाओ, अभी यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं ना। आप बताइए log m/n का फॉर्मूला जल्दी से बोलिए। वेरी गुड, log m, हाँ बोल दो, log m और माइनस log n। आप देखिए कुछ आ गया है, मिलने वाला आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अलग अलग कर दी जल्दी से इसको। 0 से π/2 log sin 2x, अब इन dx लगा दें, अब माइनस 0 से π/2 और log 2 और dx। तो ज़रा मुझको बताइएगा 0 से π/2 और log sin 2x अपने जगह पर रह गया, यहाँ से log 2 बाहर निकल गया। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बोलिए? x लिखना डायरेक्ट x, और 0 से कहाँ तक जाएगा? π/2। एक चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं, जानबूझ के इसको लेकर चल रहे हैं साथ साथ। 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 नहीं हुआ log 2 और मल्टीप्लाई में π/2 माइनस 0 ना हुआ, पूरा 0 थोड़े हुआ। ध्यान से देखो ज़रा इसको, ध्यान से देखो।
रुक जाओ, अभी हड़बड़ाओ नहीं। यहाँ चल रहा है 2i, इधर चल रहा है 2i, इधर चल रहा है 2i। ध्यान से देखिएगा, इधर 2i नोट i है, इधर i नहीं, ये 2i चल रहा। क्या चल रहा है हमारे पास? 2i। तो मुझको कोई आदमी बताइएगा, यहाँ पर आ गया 2i और 0 से π/2 और log साइन 2x dx। अब माइनस में ये देखो तो 1/2 बाहर आ गया, हाँ π/2 और log हो गया 2। जरा देखिए तो प्रूफ क्या करना था, एक नज़र। सर यही वाला तो रिज़ल्ट प्रूफ करना है, -π/2 log 2। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मतलब हमको यही वाला चीज़ प्रूफ करना था और जो करना था वो आ चुका है। तो सर ये चीज़ कहाँ जाएगा फिर? ये चीज़ सर बदल दी, उससे आई नहीं कीजिए, लेकिन 2x दिक्कत दे रहा है। नहीं सर, ये चीज़ है सर, इसको दोबारा चेंज आई नहीं लिख सकते हैं, बोलो क्यों नहीं लिख सकते हैं? यस, यहाँ पर आई नहीं लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, रुको रुको रुको। 0 से π/2 है, ठीक है सर, 0 से π/2 है, लेकिन log साइन x है, वहाँ पर log साइन 2x। एक समस्या हो रहा है, एक समस्या हो रहा है हमारे पास। हाँ वेरी गुड। तो 2i बराबर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। 0 से π/2, एक बार पहले इसको लिख रहे हैं हम, इसको लिखेंगे log। अब ध्यान से देखोगे, यहीं पर सबसे खतरनाक ट्विस्ट है लगने वाला, प्रॉपर्टी नंबर 8 जो अभी सिखाया आपको, यहीं पर लगने वाला है प्रॉपर्टी नंबर 8। तो दिल को संभाल के बैठिए, थाम के बैठिए। सुनो, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको अब यहाँ से करेंगे स्टॉप, इसको बोलेंगे I1, चूँकि इसका मान अब अलग से हमको निकालना पड़ेगा, साथ साथ लेके चलेंगे तो एकदम लंबा हो जाएगा। इसको मान लेंगे I1, इसको रोक के रखेंगे, बेचारा तो ठीक है ठाक है, जो लाना था वो आइए गया, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब मेरा मेन चैलेंजिंग है I1 का मान निकालना, और वही आपको देने वाला है जवाब। यानी कि मान लो इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या माने थे 1 2 ए मान लो, इसको ए मानो, ए मानो, क्योंकि हमको यहीं से जवाब मिलने वाला। फाइनली जवाब आ चुका है, लेकिन फ़र्क है यहाँ पर I1 अगर कहीं से निकल जाए तो काम अपना बन जाएगा। कौन सा बोलो? I1 तो ठीक है लिखा हुआ है, इतना अच्छा तो I1 लिखा हुआ। सो I1 बराबर कितना हुआ? लो I1 बराबर कितना हुआ? 0 से π/2 वो वाला मान लिख रहे हैं, log साइन कितना हो गया, बोलिए जल्दी से। एकदम ध्यान से देखिएगा, नज़र एकदम इधर जमा के रखिएगा, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा। अब यहाँ से वही कहानी जो अभी आबिद बता रहा था, 2x को क्या मान लीजिए z। हम इसको एक बनाना चाह रहे हैं, दिमाग लगा के, कैसे भी इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, ऐसा बनाना चाह रहे हैं। हाँ, तो dz/dx बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 2। सही है क्या? dx बराबर कितना हो गया, dz/2। कोई ऑब्जेक्शन? और जैसे यहाँ पर आपने इसको माना है, साथ साथ लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट से छुटकारा नहीं है, लिखेंगे बाय चेंजिंग द लिमिट। यानी अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग शुरुआत ही किए। एक मिनट, तो एक बार यहाँ पर लिख लें, क्या सीधे कर दें यहीं पर? तो दिखिए रहा आप लोगों को, लिखना है डायरेक्ट, व्हेन x बराबर 0। तो x बराबर 0 तो z बराबर क्या होगा, यहाँ सर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0। चलो, व्हेन x बराबर π/2, वेरी गुड, π/2, तो z बराबर कितना होगा, बोलो। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? बोलो यहाँ तक। कोई ऑब्जेक्शन किसी को? z बराबर 0 और z बराबर ये z हो गया। तो आप लोग समझ ही ना रहे, तो समझदार आदमी है। लो तो कुछ, हाँ ये बच्चा को समझ में आना चाहिए ना। चलो, इसलिए I1 बराबर, अब जल्दी कोई आदमी बता दीजिए, I1 बराबर कितना होगा, 0 से π/2, यहाँ ध्यान दीजिएगा, log साइन 2x। एकदम ये 5 नंबर में पूछता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ तक में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस प्रॉब्लम यहीं पर है थोड़ा सा। यहाँ तक तो देख रहे हैं सीधा सीधा सब कुछ चल रहा, कोई दिक्कत है ही नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना। तो बताओ, तो ये हो गया 0 से π, अभी जो चेंज किए 0 से π, log कितना लिखेंगे, बोलो, log साइन z dz/2। कोई दिक्कत? 1/2 आप बोलिएगा सर, यहाँ से आ जाएगा बाहर, 0 से π log साइन z और dz। अब मेरे पास जगह तो बचा नहीं है जी, तो क्या किया जाए? हाँ कर दें उसको। सुनो 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 सुनो, अब ये जो फंक्शन है ना, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो देखो, तो 1/2, 0 से π को लिख सकते हैं 2 × π/2।
2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो गया लॉग, सुनोगे ज़रा ध्यान से, साइन जेड और डी जेड, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ गया है प्रॉपर्टी नंबर 8 की बारी। मान लीजिए लेट एफ एक्स बराबर, एफ एक्स क्या मान लेते हैं, हाँ लॉग साइन जेड, नॉट ओनली साइन जेड, लॉग साइन जेड पूरे के साथ, पूरे के साथ लॉग साइन जेड मानेंगे, जेड। अच्छा जेड जेड को अब एक्स भी लिख सकते हैं, कहला हम लोग जेड के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसा करते हैं सारे को बदल देते हैं एक्स में, बदल सकते हैं ना। वेरिएबल पूरा चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क ना पड़ेगा, वेरिएबल चेंज पूरा कर देंगे चेंज, 2 इंटू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स और डी एक्स, सब चेंज कर दिया पूरा वेरिएबल। तो जो इसका मान होगा भाई इसका मान होगा, वहाँ जेड जेड है, यहाँ एक्स एक्स है, बताएं ना ये बात पहले से। चलो आप चेक कीजिए, लेट एफ एक्स बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2a एफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलिए हाँ तो पाई हो मतलब लॉग साइन पाई माइनस एक्स, तो कोई बताइए लॉग साइन पाई माइनस एक्स का मान कितना होता है, बोलो कोई आदमी। 180 में कुछ घटाएंगे तो अपना ही घर है उसका, नो फंक्शन नो चेंज, यानी कि फिर से क्या मिल गया आपको, लॉग साइन एक्स मिल गया। और लॉग साइन एक्स का मतलब क्या, फिर से घूम के वही फंक्शन मिल गया। हाँ तो इसका मतलब 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर से क्या मिल गया आपको, एफ एक्स। तो एफ एक्स मिला तो केस नंबर 2 पकड़ाएगा, केस नंबर 2 इंटू फिर से वही फंक्शन मिला एफ एक्स। इसलिए I1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा जगह कम पर रखा हुआ मेरे पास, देखो यहाँ से 1/2 तो है इसके साथ पहले से, 1/2 तो पहले से है। अब यहाँ से यहाँ देखो इस वाले को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 0 से ए का मतलब पाई बाई 2, 2 इंटू 0 से ए का मतलब पाई बाई 2। और लॉग कितना लिखेंगे बोलो, लॉग साइन एक्स डी एक्स, बोलिए सॉरी डी एक्स। इतनी सी बात समझ में आई। और इस 2 से ये 2 कैंसिल, हाँ एक तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक लास्ट स्टेप लिख रहे हैं, क्या ये वाला चीज़ आपका जाना पहचाना लग रहा है। I1 बराबर देखो तो ये आ गया है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, चेक कीजिए 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखिए वहाँ पर देखिए, तो क्या ये वाला मान क्या है, I है, मैंने I1 किसके बराबर आ गया, आई के। और I1 किसके बराबर, आई के। देखो I1 की जगह पर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और आई इधर आके घट जाएगा, खत्म, आई बराबर इतना हो गया, प्रूफ मैंने इतना बराबर। हाँ मतलब वो आई बनेगा कैसे, तो बनाने के लिए इतना मेहनत चला है। इधर कर दें क्या प्रूफ, हाँ सही बात है, अति आवश्यक सूचना में जगह बचा हुआ है। अच्छा ये जगह हम लोग बचा के रखें। चलिए 9 अति आवश्यक पॉइंट भी आई क्या जी, 9 पुट I1 इन इक्वेशन नंबर ए में डाल दीजिए। तो 2i बराबर कितना हो गया बोलो जी, I1 माइनस में पाई बाई 2 log 2, बोलो 2i बराबर कितना हो गया, I1 का मान क्या निकाले हम लोग, i निकाले। तो यहाँ पे बैठा देंगे i माइनस में पाई बाई 2 और log 2, इधर आके घटा देंगे तो i बराबर हो गया माइनस में पाई बाई 2 log 2। तो i का मतलब क्या, i का मतलब यही चीज़ है, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। यही हमको प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ, अति आवश्यक सूचना में प्रूव हो गया। लिखिए तो आप लोग कीजिएगा बैठ के, वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। देखो देखो आपको मेहनत करना है घर पर। क्या निकालते थे याद ना, वही काम यहाँ की है। I1 में जो है जानते हैं सॉल्व करने के बाद जब उतनी आएगा तो वहाँ डायरेक्ट ना लिख देंगे I1 बराबर I। रुक जाओ, 13 के बाद कहाँ गए थे, रुक जाओ अभी गड़बड़ा जाएगा मामला। 13 के बाद यहाँ के बाद आए थे यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18 अब पूरा है इसके साथ है ना। 18 में मतलब ये पूरा पॉइंट है, जिस वक्त मान रहे हैं उसी वक्त चेंज भी होगा। 19 सही है, 20, 21, 22 के बाद यहाँ पर आ गए 23, 24, 25,
26, 27 में आ गए I1 का मान, ठीक है 27, और ये हमारे पास हो गया 28, 29 और ये 30 में पूरा फिनिश हो गया। इस सवाल को घर पर जाके दोबारा हिम्मत से बनाइएगा। सर जी एक बार पहले इसको उतार लीजिए, बोलो क्या कहना चाह रहे हो तुम? कहना चाह रहे सर I1 जो आप निकाले हैं ना, जानते हैं I1 उतना जब आगे करेगा ना जानते कि दिखाना ना पड़ेगा, वो बात तो भी जानता है कि आंसर इतना प्रूफ है करेगा, तो आपको बताना ना पड़ेगा, लिख के पन्ना भरना ना पड़ेगा, है कि नहीं? क्वेश्चन देने वाला भी तो आंसर जानिए रहा आपको, बोले कि हम जानवे करते हैं तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी पर, क्वेश्चन खा लिए कॉपी से, हम जानवे करते हैं ना, ऐसा नहीं करना। 16 नंबर में लिखे हैं सो I1 बराबर 0 से π/2 log sin 2x, हाँ लॉग है वो। वैसे इसको हम एक बार दाएं बाएं हिला देते हैं ताकि बच्चा सब देख ले। लिखिए 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 लिखिए। 9th में कहाँ पढ़ाई की थी? जैनित कोचिंग सेंटर में। अच्छा, तो मेरे पास इतना देर से कहे ज्वाइन की, जब तुमको पहले से पता था, इतना देर कहे कि 3 महीना तो हो गया, आगे चला गया जी सिलेबस। अच्छा, 2 टॉपिक तुम्हारा छूट गया, 2 टॉपिक हम लोग आगे चले गए। ठीक है, पीछे का हम आपको कुछ कवर करने के लिए भेजेंगे वीडियो, थोड़ा सा आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा, कर लीजिएगा तो कवर हो जाएगा पूरा अच्छे से। सुनो, आज के दिन से ये वाला रिज़ल्ट आपको याद रख लेना है कि जब भी कभी ऐसा मिलेगा ना हमको, तो इसका मान कितना होगा बोलो? फार्मूला के जैसा याद कर लेना, 0 से π/2, इसका हम लोग खूब यूज़ करेंगे सवाल के अंदर। जब भी कभी ऐसा फॉर्म आएगा खट से लिख देंगे उसमें -π/2 log 2। पूरा इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस न करेंगे, पहले सवाल रहेगा लंबा लंबा, उसके अंदर अगर ये काम करना स्टार्ट कर देंगे तो पता चला हालत ख़राब हो गया। अगर सिंपल यही सवाल दिया है तो पूरा प्रूव होगा तरीके से। अगर मान लो सवाल के अंदर आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये घुस गया, तो इसको बैठ के प्रूव करने न लग जाएंगे, पता चला लॉन्ग में और लॉन्ग हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे वी नोट ऐड करके। ठीक है, ये ऐसा फॉर्म आ जाएगा तब भी ऐसा लिखेंगे, ऐसा आ जाएगा तब भी यही लिखेंगे। बात समझ में आई? तो आज के दिन से एज ए फार्मूला याद कर लीजिए कि सर 0 से π/2 log sin x रहेगा तो -π/2 log 2 होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा करके पूछ लेता है, तो आपको क्या बैठ के बनाइए ऑब्जेक्टिव, ऐसे हालत ख़राब हो जाएगा। सीधे एज ए रिज़ल्ट याद करना, जैसे कैसे पहाड़ा याद है आपको, 15 का 20 का पहाड़ा याद है, वैसे इसको रिज़ल्ट याद रख लेना है ना, वैसे फार्मूला के जैसा इसको याद रख लेना आप। तो अच्छा सवाल है ये, घर पर जाके दोबारा बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार इस सवाल को अगर अच्छे समझ गया तो इससे निकल हुए जितना सवाल है सब आपसे तुरंत बन जाएगा। सब में हम लोग यही सब यूज़ कर लेंगे इसका प्रोबेबिलिटी। कितना आया तो आना बताओ। कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।